रेडी स्टार्ट। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल दर्पण मात्र हैं। वास्तविक युद्ध तो भीतर के भय, मोह, अहंकार और असंतोष से होता रहता है। जो मनुष्य इस आंतरिक युद्ध में विजय पा लेता है, उसके लिए बाहरी चुनौतियां भी साधना बन जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम सब कुछ कर सकते हो। यह सूत्र वाक्य केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का गहन दर्शन है। हम अक्सर अपनी ऊर्जा को दूसरों की स्वीकृति, तुलना और भविष्य की चिंताओं में व्यर्थ कर देते हैं। मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह स्वयं को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने विचारों का निर्माता मानता है। सुख कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि दृष्टि है। जिस दिन हम शिकायतों के स्थान पर कृतज्ञता प्रकट करना सीख लेते हैं, उसी दिन से जीवन का स्वर बदलने लगता है। बीज जब धरती के अंधकार में दबता है, तभी वृक्ष बनने की उसकी यात्रा शुरू होती है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी जड़ों को गहरा करने आता है। याद रखें कि धैर्य, संयम और आत्मविश्वास ही वे गुण हैं जो संकट को भी अवसर में बदल देते हैं। आज आवश्यकता केवल सफल बनने की नहीं बल्कि सार्थक बनने की भी है। सफलता दूसरों को प्रभावित करती है, सार्थकता स्वयं को प्रकाशित करती है। जब भीतर का दीपक प्रज्वलित होता है, तब जीवन केवल उपलब्धियों का नहीं, उद्देश्य का उत्सव बन जाता है। यही कारण है कि हमें प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना सीख लेता है, वही जीवन के शोर में भी सही दिशा पहचान लेता है। सबसे उज्जवल प्रकाश वही है जो बाहर नहीं बल्कि भीतर प्रज्वलित होता है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक और जनहित के विषय अधूरे रह जाते हैं। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे प्रभावी माध्यम है, टकराव नहीं। जनता अब यह देखती है कि कौन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहा है और कौन केवल राजनीतिक लाभ की तलाश में है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति बहस तक और सहमति बनाने में है, ना कि गतिरोध पैदा करने में। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे संसद की गरिमा बनाए रखें। जनादेश किसी दल को सरकार चलाने का अधिकार देता है और विपक्ष को जवाबदेही सुनिश्चित करने का दायित्व। यदि दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं का संतुलित निर्वहन करें, तभी संसद वास्तव में जनता की आकांक्षाओं का मंच बन सकेगी। लोकतंत्र में संवाद की जीत ही अंततः देश और जनता की जीत होती है।